अस्सलाम वालेकुम डी व्यूअर्स, कैसे हो? अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे। तो एक मरतबा फिर हम नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। इस मरतबा मैं आपको केपी के लाइसेंस एक्ट का कुछ बताना चाहता हूँ। माशाल्लाह, आप तो हमसे ज़्यादा एक्टिव और समझदार हैं, हो सकता है तो आप भी कभी ये पढ़ लेना। तो ये उन्होंने बहुत एक अच्छा इकदाम किया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने, जो उन्होंने 2014 में एक एक्ट बनाया था, आर्म्स लाइसेंस एक्ट। तो उसके बाद ही शायद इसके कंप्यूटर्स हो गए थे। तो ये बहुत ही अच्छा इकदाम है इस सूबे का। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान भी इस तरह करे, पर बलूचिस्तान जो है ना, बिल्कुल बैकवर्ड है। इसी वजह से बलूचिस्तान को कहा जाता है बैकवर्ड सूबा। यहाँ पे जो हम पे मुसलत किए गए लोग हैं ना, वो चाहते भी नहीं ये सूबा तरक्की करे। अभी इस टाइम तक तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को लाइसेंस को कंप्यूटराइज कर देना चाहिए। यहाँ बलूचिस्तान में इस टाइम वो लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, वो तो कंप्यूटराइज बनते हैं, मैनुअल चलते ही नहीं है। इसी तरह अगर वो चाहें तो आर्म्स लाइसेंस भी इसी तरह कंप्यूटराइज करें तो काफ़ी बेहतर होगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इसके कंडीशंस के हवाले से मैं आपको मज़ीद बताना चाहता हूँ। तो कंडीशंस फॉर लाइसेंस, एन एप्लीकेशन शैल बी ग्रांटेड लाइसेंस इफ़ ही सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए, और अटेन द एज ऑफ 21 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ के में जो है इस टाइम 21 साल के एज वाले अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए। और आप बलूचिस्तान में शायद 18 या हाँ 18 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स वाले ही हैं। और इसके अलावा जो पंजाब और सिंध है, वहाँ 25 ईयर्स रखा गया है एज। तो आगे कह रहे ही पोजेस नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। बिल्कुल, ये तो CNAC तो लाजमी है। CNAC के बगैर तो कुछ काम भी नहीं हो सकता। कोई समझदार बंदा हो उसके लिए, मेंटल डिसऑर्डर ना हो, वो कानून में कानूनी तौर पे वो जो है वो फरारी ना हो, उसके लिए इज़ नॉट कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट, हो किसी अदालत में उसके खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा हो, या सजा याफ्ता ना हो। provided that convict has undergone imprisonment shall be treated as eligible of nor applicable. He is not bankrupt, तो बैंक का तो मकरूज नहीं है। तो खैर आप लोग पढ़ लेना, जो इम्पोर्टेंट मेरे से इसके जो होते हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, माना कोई ऐसा क्रिमिनल जो 2-3 मरतबा जेल में गया हो फिर भी वो अपनी आदत से माना वो मजबूर है, फिर भी वो जो रैम पेशा में मुलविस है। If he is not considered suitable by local police in view of general conduct or previous record, तो पुलिस रिकॉर्ड को भी देख के उसको लाइसेंस इशू किया जाएगा। ही फुलफिल्स एनी अदर कंडीशन एज गवर्नमेंट में नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट वक्त के साथ साथ जो है एक ऐसा रूल भी लाएगा जो वो ऐसा कंडीशन को फुलफिल करता हो। तो खैर आगे इसके जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ यार, बोर तो नहीं होना। तो रिटेनर के हवाले से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा। एक कंसर्न अथॉरिटी हु ग्रांट्स लाइसेंसिंग में ऑन एप्लीकेशन अलो द अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन 2 रिटेनर। यहाँ देखो 2 रिटेनर रख सकते हैं केपी के लाइसेंस पे, और बलूचिस्तान में एक रिटेनर होता है, सिंध में भी शायद एक है, न जाने कितने हैं। अभी तक तो हमने जो कोयटा लाइसेंस पे एक लाइसेंस एक रिटेनर हमने देखे थे, जो बलूचिस्तान लाइसेंस पे एक ही रिटेनर है इस टाइम तक। द रिटेनर में भी लीगल ईयर्स ऑफ लाइसेंसिंग, माना उसका कोई वारिस हो, लीगली उसका भाई हो, माना खून वाला रिश्ता हो, भाई हो, बाप बेटा, इसी तरह ही होगा। और राइट्स गिवन टू लाइसेंस अंडर दीज रूल शैल बी इक्वली एप्लीकेबल टू द रिटेनर। जो हक लाइसेंस होल्डर को है उसी तरह रिटेनर को भी वही हक होने चाहिए। ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है। अच्छा, तो आगे पोजीशन एंड गोइंग आर्म, माना लाइसेंस के साथ कहीं जा रहे हो या फिर, तो आप
इसका ये पढ़ लेना, जितना आपसे हो सकता है मैं ही पढ़ रहा हूँ, तो टाइम भी कम कम है। तो इसका जो नीचे फार्म लिखा हुआ है, फार्म 11 बलूचिस्तान में जो है फार्म 26 और रूल 33 है। यार ये देख के तो आपको जो जिसने कोयटा लाइसेंस बनाया था 1.5 साल पहले, अभी तो खैर बंद है, तो वहाँ फॉर्म फिल करते वक्त वहाँ पे भी यही एक ऑप्शन आता था। हाँ, तो वहाँ पे ये ऑप्शन आता था यार कि डिस्प्ले करना है प्रोटेक्शन या फिर स्पोर्ट्स के लिए। ये भी वही इसका सेटअप है, वही सिमिलरिटीज़ है जो बुलेटिन लाइसेंस के साथ मैंने आपको बोला था, जो उसके साथ मिलते थे। तो इसका फॉर्म जो है 11 है। डिप्टी कमिश्नर कोई वही भी रुजू करेगा, ये बंदा भी, ये जो केपी के लाइसेंस एक्ट है। और इसके अलावा इंस्टीट्यूशन आर्म्स और एम्यूनिशन लाइसेंस, ये मींस जिस तरह कोई सिक्योरिटी कंपनी होता है वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, ये भी यहाँ भी वही सेटअप है कि कोई किसी कंपनी को, किसी इदारे को ये लाइसेंस दे सकते हैं। तो खैर आप लोग भी ये पढ़ लेना। ए रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन में थ्रू एन ऑथोराइज्ड एजेंट अप्लाई टू द सेक्रेटरी फॉर एन इंस्टीट्यूशनल आर्म्स लाइसेंस। वही जो मैंने आपको बोला, जिस तरह कोई कंपनी है या फिर सिक्योरिटी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं इनकी तरफ, तो वो भी इसी तरह ही होगा। तो खैर जितना हमसे हो सकता है मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह अगली बार तो फिर हम हाज़िर होंगे। अभी लाइसेंस के वाले से कोई मसला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप लोग राब्ते में रहना, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।